नमस्कार। मेरी 120 दिवसीय परिवर्तन श्रृंखला का छठवां दिन कैसा रहा, आइए देखते हैं। राधे वशते लक्ष्मी करवती सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते तर दर्शनम। आंवला चूर्ण मिश्रित जल पीकर मैं नित्य क्रिया से निवृत्त हुआ और अपनी काया का जायजा लिया। उसके पश्चात मैं बैठ गया सूक्ष्म व्यायाम करने। 120 दिवसीय परिवर्तन श्रृंखला का यह छठवां दिन था। आज मैं सूर्य नमस्कार के 6 चक्र पूर्ण करने वाला था। 6 चक्र अर्थात 144 आसन। मुझे आशा ही नहीं अभी तो पूर्ण विश्वास था कि मैं इन्हें आसानी से पूर्ण कर लूँगा, किंतु यह इतना सरल भी नहीं होने वाला था। मैंने सूर्य नमस्कार के अभ्यास प्रारंभ किए और 2 चक्र पूर्ण करने के पश्चात मैंने देखा कि मेरा फ़ोन स्टैंड की पकड़ से मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। उसे पुनः अपने स्थान पर स्थापित कर जुट गया सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने हेतु। 3 चक्र पूर्ण हुए, चौथा चक्र भी पूर्ण हुआ। 5वें चक्र में प्रवेश करते समय मुझे थकान महसूस होने लगी थी, इसलिए मैंने अपने अभ्यासों की गति को कुछ घटा दिया और सने सने 5वां चक्र भी पूर्ण किया। तत्पश्चात अब बारी आ चुकी थी 6ठे चक्र में प्रवेश करने की। 6ठा चक्र भी अंततः पूर्ण हो गया और मैं हर्षोल्लास से भर गया। इसके पश्चात मैंने पुशअप्स का अभ्यास किया। आज 11 पुशअप्स किए। शरीर में तान देने हेतु शशांक आसन का अभ्यास किया। तत्पश्चात मैंने अपने बाहुओं की क्षमता जांची और स्ट्रेचिंग खोलने के लिए स्वयं को जमीन पर झुकाया। सरल त्रियक ताड़ासन का अभ्यास करने के पश्चात मैंने स्वयं की स्थिति को जांचा। मैं देह में आए कसाव का अनुभव कर पा रहा था। तत्पश्चात प्राणायाम का अभ्यास करने हेतु उद्यत हुआ। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर शांति मंत्र और शवासन के अभ्यास के उपरांत इसके यौगिक अभ्यासों को अंतिम स्वरूप दिया। अब मैं बैठ गया स्वल्पाहार करने। स्वल्पाहार करने के उपरांत स्नान कर मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए उद्यत हुआ। श्री हनुमान चालीसा के पाठ ने मेरे संपूर्ण शरीर में एक नवीन चेतना और ऊर्जा का संचार किया। तत्पश्चात अब बारी थी भोजन करने की। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन करने के उपरांत अब बारी आ चुकी थी अध्ययन करने की। आज मैं कोई भी ऐसा टॉपिक जिसे मैंने पहले नहीं पढ़ा है उसे उठाकर उसके प्रश्न हल करने वाला था। मूल्यांकन के दौरान मैंने पाया कि पूर्व ज्ञान के आधार पर मैंने 50 में से 35 प्रश्नों का सही उत्तर दिया था, जो कि मेरे अनुसार असफलता के सूचक थे, किंतु पूर्व ज्ञान के आधार पर परिणाम उत्तम जान पड़ता था। आज चल समारोह अर्थात गणपति विसर्जन का दिन था, तो बाहर बाजे, गाजे, डीजे और फटाके सभी बहुत तीव्र ध्वनि में बज रहे थे। कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइए क्या आपने भोपाल का चल समारोह देखा है। इसके पश्चात मैं संध्या वंदन के लिए उद्यत हुआ। ओमकार का त्रिमात्रिक उच्चारण कर मैंने अपने ध्यान को समाप्त किया और अब बारी थी पुस्तक पढ़ने की। एटॉमिक हैबिट्स नामक पुस्तक में मैंने पढ़ा कि कुछ सेकंड की आदतें भी कई मिनटों या घंटों बाद तक आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं।